हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 10th के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.A के सवाल नंबर 27, 28 और 29 को। और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा और यदि दोस्तों मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आपके इस सवाल नंबर 27 की। ठीक है, जो लिखा हुआ है प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे लिखा है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए एकदम सिंपल सरल सवाल है दोस्तों, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस सवाल को किस प्रकार से आप जो है लगाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। लिखा है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना 2, तो यहां लिखेंगे आप हल और सिंपल अपने प्रश्न को कॉपी करिए, यानी tan थीटा प्लस कितना cot थीटा बराबर किसके 2 के। और दोस्तों आपको क्या लगाना है, लाना है सर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर किसके 2 को। तो इसलिए दोस्तों आप क्या करेंगे, एक हिंट आपको देता हूं, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिएगा। क्या करिए आप लोग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए ध्यान दीजिए, जब दोनों पक्षों का आप दोस्तों वर्ग करेंगे तो उत्तर क्या आएगा। तो सर इसको लिखेंगे कितना, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का सिंपल क्या दोस्तों होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं सर ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कितना दोस्तों b। ठीक है, चलिए अब बात कर लिया जाए, खोलिए इसको सर, इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस ये क्या जाएगा आपका b स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद सर प्लस 2ab के स्थान पे a के स्थान पे लिखेंगे आप tan थीटा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे b के स्थान पे cot थीटा इक्वल टू किसके, इक्वल टू 2 गुना कितना दोस्तों 4, कितना 4। चलिए अब यहां देख रहे हैं tan थीटा लिखा है आपका, ये क्या है cot, तो tan का उल्टा cot होता है, यानी cot को बदलेंगे तो 1/tan, तो tan से tan कैंसिल, यानी यहां 2 बचेगा। यानी अब क्या लिखेंगे सर, इसको लिखूंगा मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना cot स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका दोस्तों 2, ये tan थीटा को tan थीटा और गुणे ये आपका क्या है cot, यानी दोस्तों आप क्या करेंगे cot के स्थान पे सर cot को लिखता हूं 1/tan कितना tan थीटा के 1/tan थीटा इक्वल टू किसके 4 के, तो tan से tan कैंसिल। ठीक, चलिए क्या लिखेंगे आप, सिंपल सर ये tan स्क्वायर थीटा आप प्लस कितना सिंपल दोस्तों आपका cot, ये cot है दोस्तों। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर ये आपका कैंसिल हो चुका है 4, किसके 4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बस एक स्टेप और बचा है दोस्तों, क्या लिखेंगे आप सर, लिखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा और प्लस सिंपल आपका दोस्तों cot स्क्वायर थीटा बराबर 4, इधर प्लस है तो उधर जाके दोस्तों आपका कितना जाएगा माइनस, यानी आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 गया, कितना है आपका 2, यही होगा सिंपल आपका दोस्तों क्या आंसर। ठीक है, बराबर cos a हो तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 cot स्क्वायर a प्लस 5 का मान बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आपको tan का और cot का मान पहले निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, यहां लिखा हुआ है sin a बराबर cos a। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में यार सर ये कैसे लगेगा, कुछ मान दिया ही नहीं है, वेरी सिंपल दोस्तों, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया है और उस थोड़े से लॉजिक को लगाएंगे आप भी तो आपका फटाक से उत्तर आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से क्या लॉजिक लगाया इसमें, हल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। लिखा है sin a बराबर cos a, ध्यान दीजिए लिखा है sin a बराबर cos किसके, तो cos a के, sin a बराबर cos a के। क्या करेंगे आप, हल्का सा लॉजिक लगाएंगे, लिखेंगे आप sin a और दोस्तों आपका जो cos a इसको भगा दिएगा नीचे, यानी वो अपान में कितना cos a बराबर जहां कुछ नहीं बचा वहां क्या होगा 1, क्या होगा 1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे आप, वेरी सिंपल सर
आप लोगों को पहले उसमें फार्मूला में पढ़ाया था, पहले और दूसरे वीडियो में दोस्तों फार्मूला मैंने पढ़ाया था कि साइन ए बटा में कास ए का मान कितना होता है, एक। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना सर, साइन ए बटा में कास ए को मैं लिखता हूं tan ए इक्वल टू किसके, एक के। किसके सर, इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक के। अच्छा, ये आपका एक हो यानी अंश हो गया, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा, अपने मन से आप क्या लिख सकते हैं, अपान में कितना, सिंपल सर एक। तो एक और बटा में कितना, एक, कितना होगा, एक। चलिए अब यहां से फटाक से पाइथागोरस प्रमेय निकाल लीजिए। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लिखा, आपसे पूछा tan स्क्वायर ए और -2 cot स्क्वायर है, तो tan का मान निकल ही चुका है आपका। ऐसा आप गलती करेंगे तो करेंगे, लेकिन समय का आप बचत करेंगे। सर क्या इसको कोई बेनिफिट उससे है नहीं दोस्तों। क्यों सर, क्योंकि tan ए आपको चाहिए तो tan दिया हुआ है, और उसके बाद आपको चाहिए cot ए, तो आपको इससे पहला सवाल लगाए हैं आप 26 नंबर कि tan का उल्टा काट होता है, tan का उल्टा काट। यानी यहां से मैं बिना पाइथागोरस प्रमेय के ही क्या इस प्रश्न का मैं आंसर दे सकता हूं। ठीक है, चलिए लॉजिकल तरीके से tan ए बराबर 1/1 लिख लेंगे आप। इसके बाद tan का उल्टा क्या होता है आपका, cot, अभी लगाया था cot होता है, तो cot ए इक्वल टू कितना दोस्तों, ये वाला एक भाग के ऊपर चला जाएगा, वो वाला कहां, नीचे। क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक, चलिए इसके मान को रखिए, मान को रखेंगे तो उत्तर क्या है, ध्यान से देखिए। तो 2 को 2, tan का मान दोस्तों सर 1/1 इसी का होल स्क्वायर -2 को, बस आपके केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं 1/1 लिख रहा हूं, नहीं तो केवल 1 लिखते। ठीक है, चलिए -2 को 2 और गुणे 1/1 का होल स्क्वायर और प्लस किसके, सिंपल 5 के, किसके 5 के। तो 2 को 2 मल्टीप्लाई 1/1 माइनस 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 1/1 और प्लस किसके 5 के, क्योंकि आपको पता है एक का वर्ग क्या होगा, 1। चलिए तो 2 1 कम 2, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 और माइनस 2 1 कम 2 और प्लस किसके दोस्तों आपका 5। 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 में से 2 गया 0। अब सिंपल बचेगा कितना आपका 5, और दोस्तों यही सिंपल आपका 5 क्या हो जाएगा, सिंपल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 आपका इस प्रश्न का सिंपल क्या हो जाएगा, आंसर। मैंने कहा एकदम आसान प्रश्न है। ठीक, चलिए अब चर्चा करते हैं सवाल नंबर आपके 29 की। ठीक है दोस्तों, अब मैं चर्चा करता हूँ सवाल नंबर 29 आपका क्या दिया हुआ है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सवाल 100 में 100% समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है, सवाल नंबर आपका 29, वेरी सिंपल सवाल, एकदम आसान सवाल, सेकेंडों में इसको लगा सकते हैं आप। लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, लिखा है यदि साइन ए बराबर, देखिए दोस्तों लिखा है यदि साइन ए बराबर क्या है, लिखा है साइन ए बराबर 3/4, तो एकदम आसान प्रश्न है। तो काश ए और पूछ रहा है आपसे कि tan ए का मान बताइए, काश ए और tan ए का मान बताइए। ये आपका सिंपल क्या है प्रश्न है कि आप काश ए और tan ए का मान बताइए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे, वेरी सिंपल सर, बहुत आसान सवाल है। चलिए फटाक से बनाइए, लिखा पहले प्रश्न क्या दिया आपका, साइन ए इक्वल टू 3 किसके 4 के, 3/4 के। चलिए यहां से फटाक से एंगल बनाएंगे आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ट्रिक LAL और बटा में के कितना दोस्तों ए, यानी क्या है आपका साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान सर मुझे 3 दिया है, कर्ण का मान कितना 4, लंब का मान मुझे 3 दिया है और कर्ण का मान कितना दिया है 4। चलिए नाम देंगे, दे दिए यहाँ पे P, यहाँ पे Q, अच्छा यहाँ A लिखा है, डोंट वरी दोस्तों, थोड़ी सी समझने के लिए यहाँ थीटा करके यहाँ A यहाँ कर दीजिएगा, यहाँ B कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या सिंपल C। ठीक है, चलिए लगा लिए फटाक से पाइथागोरस प्रमेय, क्या लिखेंगे आप, सिंपल सर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का क्या स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए कर्ण का मान कितना, तो सर 3 का कितना कर्ण का दोस्तों 4, तो लिखिए 4 का स्क्वायर बराबर आधार पता ही नहीं है, और प्लस लंब कितना दोस्तों आपका, सर मेरा लंब है 3 का क्या सिंपल स्क्वायर, ये आपका कितना जाएगा 4 चौको 16, यानी a स्क्वायर अब प्लस 3 तरीके 9, यानी 16 प्लस जरा के -9 बराबर किसके a स्क्वायर के। दोस्तों 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 16 में से आपसे पूछ दिया जाए कि 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा, तो आपका दोस्तों उत्तर होगा, सर मेरा उत्तर आएगा 7, कितना आएगा 7। तो 7 बराबर a दोस्तों स्क्वायर के, यानी उत्तर आएगा a इक्वल टू अंडर रूट कितना 7।
कितना का अंडर रूट 7। अब आप चाहेंगे कि अंडर रूट को तोड़ दूं, क्योंकि अंडर रूट टूटा लिखा हुआ है 7, उसको तोड़ना हो दोस्तों तो आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो पता है 7 टूट नहीं सकता, इसका कोई गुणनखंड ही नहीं होगा। यानी यानी क्या हो गया, यहाँ पे सर मेरा आधार का मान कितना, अंडर रूट कितना 7, कितना अंडर रूट 7। चलिए जो पूछा सिंपल बता दिया आपसे, क्या पूछा था सर, पहला पूछा था मुझसे काश ए का मान क्या होगा, किसका, काश ए का। चलिए निकाल लीजिए सर, काश ए वेरी सिंपल, क्या बताएंगे दोस्तों आप, सही काश के लिए आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान कितना सर, आधार का मान मेरा आ गया अंडर रूट 7 और बटा में कर्ण का मान कितना दोस्तों, सिंपल 4। लीजिए सर आंसर काश ए का मान। चलिए दूसरा आपसे क्या पूछा था, tan ए बचा हुआ था जो tan ए, सर tan ए का मान क्या होगा, तो tan ए का सब हो जाएगा मेरा तीसरा, यानी लंब बटा आधार। लंब का मान कितना होगा दोस्तों आपका, सर लंब का मान 3 और आधार का मान अंडर रूट कितना 7। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। सवाल नंबर 29 भी फिनिश, सवाल नंबर 29 भी फिनिश। चलिए अब आगे नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं आपके सवाल नंबर किसकी दोस्तों, तो सवाल नंबर 30 की। और दोस्तों इसको आप कॉपी कलम लेके इन सारे प्रश्नों को आप जो है कर लेंगे, क्योंकि बाद में भूल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल नंबर जो है चर्चा करता हूं मैं, जो है 29 हो गया, 30 की, किसकी, 30 की। थोड़ा सा टफ है, उतना टफ रहेगी, ठीक है। और कोई भी कार्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता है, कोई भी कार्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता है, हारा तो वो होता है जो कभी लड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों कोई भी सवाल को लगाना हो, यदि आप उस सवाल से हारते नहीं हैं तो मैं 100 में 100% गारंटी देता हूं कि आप उस सवाल को लगा जाएंगे जरूर, हिम्मत ना हारे तब, ठीक है। चलिए तो उसी प्रकार हम लोग सवाल नंबर 30 को लगाएंगे। लिखा यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 और बटा में 12 के हो तो दोस्तों कह रहा, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात बताइए, क्या करिए, बताइए। चलिए देखिए बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे हल। क्या लिखा है, सेक ए बराबर 13 बटा कितना 12, बिना पाइथागोरस प्रमेय के दोस्तों थोड़ा सा लगाने में दिक्कत होगी। सेक थीटा बराबर 13 और बटा में कितना 12, डोंट वरी आसानी से लगा जाएगी। देखिए ध्यान से, सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12। अब फटाक से ट्रायंगल बना लीजिएगा, और ट्रायंगल में आप दोस्तों क्या करेंगे, उनकी भुजाओं को बताइएगा, कितना कितना बताएंगे आप, सिंपल सर नाम दीजिए यहाँ पे ए, या ऊपर से दीजिए यहाँ पे ए, इसका नाम बी, इसका नाम दोस्तों क्या सी, ठीक है। चलिए आगे आगे आपसे पूछा जाए सेक का मतलब क्या हुआ, वही फॉर्मूला आपका एल ए एल और बटा में दोस्तों कितना के कितना ए। सर सेक किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, सेक सर उल्टा होता है कास का। सेक किसका उल्टा होता है, कास का। सर जब सेक उल्टा होता है कास का, यानी इसका अर्थ है क्या, इसका अर्थ है दोस्तों कि कर्ण बटा आधार होगा, क्योंकि जब कास होता तो आधार बटा कर्ण, कास होता तो आधार बटा कर्ण, और सेक का उल्टा कास होता यानी कर्ण बटा कौन सी, आधार। यानी पहले मुझे दिया कर्ण का मान कितना 13 और आधार का मान दोस्तों कितना 12, कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12। यानी मुझे क्या करना है, तो दोस्तों मुझे निकालना है कि लंब का मान क्या होगा, ठीक। चलिए यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का क्या स्क्वायर। सर कर्ण का मान दिया मुझे 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मतलब 12 का स्क्वायर और प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो 13 का वर्ग कितना होगा 169 बराबर 12 का 144 प्लस सिंपल एल किसके स्क्वायर के, यानी 169 और माइनस कितना 144 बराबर किसके एल स्क्वायर, किसके एल स्क्वायर के। अब मैं उम्मीद करूंगा 100 में 100% दोस्तों को समझ आ रहा होगा ना, एकदम आसान है, ठीक है। चलिए यानी एल स्क्वायर इक्वल टू 169 में से आपका 144 जाएगा दोस्तों, आएगा 25, यानी एल इक्वल टू अंडर रूट 25 के, यानी सिंपल दोस्तों एल का मान जो आपका आएगा वो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, कितना आएगा दोस्तों, तो एल का मान कितना आएगा आपका 5। चलिए फटाक से रख लीजिए, यानी लंब का मान मेरा आ गया कितना 5। चलिए अब सारे जितने बचे उनको बता दीजिए। सर नंबर 1 पहला मैं बताऊंगा साइन थीटा,
और साइन थीटा का सूत्र कितना, लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान कितना होगा दोस्तों, एक बार लिख लीजिएगा अपनी जो है समझदारी के लिए, लंब और बटा में कितना, सही लंब मेरा क्या होगा सिंपल, इसके बाद कर्ण, तो लंब का मान यानी जो है साइन थीटा बराबर, यानी दोस्तों साइन थीटा बराबर, सर लंब का अर्थ हो गया 5 और कर्ण का अर्थ है कितना 13, 5/13। चलिए दूसरा आपसे पूछ रहा है कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कितना, सही कास थीटा बराबर आधार और बटा में दोस्तों क्या आपका कर्ण, यानी आधार का मतलब कितना, आधार का मतलब सर मेरा 12 होगा और कर्ण का मतलब अंडर कितना, सॉरी कितना है आपका, आधार का मतलब कितना 12 और कर्ण का मतलब कितना दोस्तों आपका 13, कितना 13, क्योंकि सेक का उल्टा कास, सेक का उल्टा कास थीटा। चलिए नेक्स्ट अगला बात कर ले tan थीटा की, तो क्या होता है, सही tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब और बटा में कितना आधार, यानी दोस्तों यही से इसका अर्थ हो गया कि लंब का मान कितना है, सर लंब का मान है 5 और बटा में आधार का मान कितना दोस्तों 12, आधार का मान कितना 12, ये रहा आपका सिंपल आंसर साइन का, कास का और किसका tan का। चलिए आपसे कह रहा है सभी त्रिकोणमिति यानी सेक को छोड़ के और जो भी बचे हुए हैं उस सारा क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक। चलिए तो यहाँ दीजिए आप अगला कोसेक का, सही कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन का उल्टा, यानी सर यानी क्या दोस्तों सर 13/5, डायरेक्ट एकदम जल्दी जल्दी साइन का उल्टा होगा। चलिए कास सेक का, सेक जो दिया था आपका सेक बराबर नकल मार लेंगे आप 12 बटा कितना 13, 12/13। सेक के बाद लास्ट बता कौन सा दोस्तों, तो काट, और काट किसका उल्टा होता है, काट दोस्तों किसका कास का, कि tan का, tan का सर गलती ना हो, तो कॉट किसका tan का है, tan का 5/12 है, यानी उत्तर आपका आएगा 12 और बटा में कितना 13। तो ये रहा आपका दोस्तों सवाल नंबर 30, जो कि आपका वो भी लग चुका है, वो भी क्या हो चुका है, लग चुका है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपका है सवाल नंबर 31, और ज्यादा टफ नहीं दोस्तों, वो भी एकदम सिंपल सवाल है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 100 में 100% उसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सवाल नंबर जो है मैं अब चर्चा करता हूं आपके सवाल नंबर 31, क्योंकि वो जो प्रश्न आपका दिख रहा है बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है, वो प्रश्न आपका वेरी सिंपल एकदम आसान है, इसलिए मैं उसको अभी लगा देता हूं, ठीक। चलिए देखिए सवाल नंबर कौन सा आपका 31, लिखा यदि 3 cot a बराबर 4, तो कह रहा है जांच कीजिए, 5% आप घबराएंगे नहीं, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, जांच कीजिए या सिद्ध कीजिए, बात एक ही है, जांच कीजिए, और जांच करने के लिए क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू आपका पूछा है कॉस स्क्वायर, सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर किसके ए की। चलिए एकदम सिंपल सवाल है, केवल पाइथागोरस प्रमेय से tan का मान निकाल लीजिए, कास का मान निकाल लीजिए, और इसके बाद किसका दोस्तों आपका साइन का, डायरेक्ट आपका सिंपल मान लेकर रख देंगे, जो है वही सिंपल क्या होगा आपका आंसर। चलिए हल देखिए सवाल नंबर 31 ध्यान से, 3 cot a बराबर 4 के, यानी क्या सर 3 cot, प्रश्न लिखिए 3 cot a बराबर 4 के, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या सर cot a इक्वल टू 4 और बटा किसके 3 के, 4/3 के। चलिए फटाक से ट्राइंगल बनाइए, सर ट्राइंगल को बनाएंगे और ट्राइंगल को बनाने के बाद जो मान दिया उसको रख लेंगे, क्या है cot किसका उल्टा है दोस्तों tan का, cot किसका tan का, यानी tan ये लंब, अगर tan होता तो लंब बटा आधार, जबकि cot है तो आधार बटा लंब, यानी आधार का अर्थ हो गया, नाम दीजिए यहाँ पे सर ए, और ये आपका बी और ये आपका सी, सही। जब कह रहा है मुझसे काट का तो आधार बटा लंब, यानी आधार का मान कितना सर, आधार का मान 4 और लंब का मान कितना 3, यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों कर्ण। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान 4 का स्क्वायर और प्लस सिंपल दोस्तों 3 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 को 16 प्लस 3 लिखे 9, यानी कर्ण का स्क्वायर 16 कितना हो दोस्तों 25, यानी कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 25 के, अंडर रूट 25 के, यानी यहां से आपका निष्कर्ष निकल के आएगा कि कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 25, यानी के का मान कितना आपका 5, कितना आएगा 5। चलिए मान रख लीजिए, ये आपका आ गया के का मान 5, और फटाक से आप जो जो आपको चाहिए फटाक से लिख लीजिए। पहला क्या चाहिए सर, पहला नंबर मुझे चाहिए tan का मान,
तो क्या होगा दोस्तों, सही tan a इक्वल टू कितना, tan का cot का उल्टा होता है सर 3/4, 3/4। अगला आपको चाहिए साइन, यानी साइन a इक्वल टू कितना सर, लंब बटा आधार, यानी लंब का मान 3 और आधार का मान कितना 4। एक बार फिर से आधार नहीं कर्ण, सॉरी कर्ण का मान कितना दोस्तों आपका 5। अगला आपको क्या चाहिए कास, सर कास a इक्वल टू यानी कितना आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान 4 और बटा कर्ण का मान कितना 5। चलिए फटाक से अपने क्वेश्चन में रखिए, जो आएगा सिंपल दोस्तों वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो रखिए, यानी 1 माइनस tan का अर्थ क्या होगा दोस्तों 3/4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3 और बटा में 4 का होल स्क्वायर बराबर कास का मान क्या है 4/5, यानी 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस साइन का मतलब 3 और बटा में दोस्तों 5 का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको लाके में रख चुका हूं। ठीक, चलिए सॉल्व करिए। 1 माइनस 3 3 के 9 और बटा में कितना 3 3 9 बटा में 4 चौक को 16 और बटा में 1 प्लस 3 3 के 9 और बटा में 4 चौक को 16, ये हुआ आपका। इसके बाद आप उधर सॉल्व करेंगे तो सर 4 चौक को 16 बटा में 50 25 और माइनस 3 3 के 9 और बटा में 50 25। ठीक, आसानी से लगा सकते हैं। चलिए तो 16 एकम 16, यानी सर 16 और माइनस 9 और बटा में कितना 16 बटा में 16 एकम 16 और प्लस कितना 9 और बटा में कितना 16 इक्वल टू 25 25 का लॉस कितना आएगा 25, और ये आपका 16 और माइनस किसके 9 के, यानी ये हर से हर कैंसिल। 16 में से दोस्तों 9 गया, 16 में से 9 जाएगा आपको कितना बचेगा, तो सर सिंपल बचेगा मेरा 7, यानी आएगा उत्तर कितना 7 और बटा में ये कितना हुआ 16 में कितना 25। और इधर सेम प्रोसेस यहाँ पे कितना दोस्तों आपका 16 में से 9 गया, क्या आएगा 7 और बटा में कितना 25, यानी LHS बराबर यहाँ RHS आ चुका है, जो कि आपका सवाल प्रूफ हो गया। यही दिया था कि सिद्ध की जगह 3 cot a बराबर 4 के, तो इस पे मान रखने पर उत्तर दोनों का क्या आएगा बराबर, और देख पा रहे आप लोग आंसर आ चुका है 7/25 बराबर 7 बटा किसके 25 के। तो ये आपका सिंपल रहा दोस्तों आंसर। एक बार फिर से अगर जो है नहीं समझ आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे करके और आप एक बार आराम से देखिएगा, मैं उम्मीद करूंगा इस समय 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको और ये मेरी मेहनत अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।